सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, दिव्य बुद्धिदाता, सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। बाबा कहते हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्म की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गंवा देंगे। इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। साथ में आज बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व की बादशाही लेते हो तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे यहां बैठे हैं, ये स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण बा कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं है कि स्वामी नाराज हो जाए। बाबा कहते डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा कहते बाप है, गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा लेना है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना, यहां भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। कैसे रचते हैं? राजयोग सिखाकर, हम बच्चों को दिव्य ज्ञान देकर बाप स्वर्ग की रचना करते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए। अब समझते हैं कि यह सब क्या था? टाइम वेस्ट। तो टाइम वेस्ट अब नहीं करना है, टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो सफल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा जो कहते हैं उनकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं हमारी एक ही बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके यह बन रहे हैं। बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं ये सब पढ़ करके हम क्या बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण, मनुष्य से देवी देवता बन रहे हैं। तुमको मालूम है यह राजधानी कैसे स्थापना होती है? बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत। अगर मूंझेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मूंझना नहीं है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। अच्छी रीति समझना है। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बच्चे सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर। जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं उनको कहा जाता है ट्रेटर। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को ट्रेटर नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? बाबा का सपूत बच्चा बनना है। जितना हम सपूत बनेंगे उतना विश्व की बादशाही मतलब स्वर्ग के अधिकारी हम बनेंगे। गुरु लोग कहते भी हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है।
ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा कहती है अविनाशी बाप हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे थे ऊंचा शिव बाबा तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे। एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहां मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं। कॉन्फ्रेंस आदि में तुम उन्हों को लिख सकते हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर वो है। सब कुछ उनसे मिलता है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे। विश्व में शांति तो वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परमधाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्र में क्या क्या बातें लिख दी हैं। अब आप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूं जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। पहले तो मामेकम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ तो कौन बनाएगा? परमात्मा ही बनाएगा। परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, अब सुलझना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए। कृष्ण को चक्र दे दिया है जिसे अकासुर बकासुर को मारा। अरे वो कोई हिंसक था क्या? फिर कहते हैं फलानी फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया है। बन रहे ना। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते हो। मुझे याद नहीं करते, अपने बाल बच्चों को करते हैं, मुझे नहीं कर सकते हो। बाबा कहते हैं वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रंग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं माँ में कम याद करो। कल अब पहले भी सम्मुख बाप ने समझाया था और अभी भी समझा रहे हैं। तुम बच्चे अब समझते हो कि बना बनाया ड्रामा है। अभी तुमको सत्य बाप का संग मिला है जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत्य बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत्य का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुछ संग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापना होगी, तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहां तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। यहां तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्वितीय देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। वहां अशांति कहां से आई? वो है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापना की तो वो जरूर वहां सुख होगा। बाप कहते हैं अब तो आप तेज सिर पर खड़ी है, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगमिक पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत्य बाप का संग करना है। माया पांच विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भवो। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा
उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यार नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस वैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। तो आज की अव्यक्त इशारा अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए पहले अपने देह के लगाव को खत्म करो, तो संबंध और पदार्थ के लगाव से आप ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो, यह देह सेवार्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूं। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। तो आज की मुरली को ध्यान में रखते हुए हमें सोमान में रहना है कि मैं संपूर्ण सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए परम पिता परमात्मा परम सितारा की किरणों की छत्र छाया में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।